डू यू वॉन्ट टू मास्टर अफिलिएट मार्केटिंग एंड अर्न थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एवरी मंथ? या क्या आपको कोई एक स्किल डेवलप करनी है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे लेकिन आपके पास टाइम नहीं है? हेलो एवरीवन, आई एम शुभमजीत कुमार. आई एम एन अफिलिएट मार्केटर एंड कोच एंड आई एम द फाउंडर ऑफ shubhamjeetkumar.com, जहाँ पे मैं अफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ. और इस वीडियो में मैं आपको एक एंशिएंट जापानीज टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप कोई भी चीज़ मास्टर कर सकते हैं बहुत फास्ट. ठीक है, ये जो टेक्निक है ये बहुत ही सिंपल है और अगर आप इसे ठीक से करते हैं तो चाहे कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू मास्टर, आप बहुत ही जल्दी उसे मास्टर कर पाएंगे. ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ. जो टेक्निक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है शूहारी. शूहारी एक एंशिएंट जापानीज टेक्निक है जिससे कोई भी इंसान कोई भी चीज़ को मास्टर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अफिलिएट मार्केटर हूँ, तो अगर मुझे अफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी चीज़ मास्टर करनी है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक जनरेशन, तो शूहारी टेक्निक फॉलो करके मैं बहुत ही ईजिली उसे मास्टर, इनफैक्ट ईजिली नहीं लेकिन बहुत तेज़, बहुत कम टाइम में मैं उसे मास्टर कर सकता हूँ. ओके, सो शूहारी बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइडेड है. वो 3 फेजेस है. नंबर 1 शू, दूसरा फेज़ है हा और तीसरा है री. ओके, सो शूहारी का पहला फेज़ है शू. शू का ये मतलब है कि आप कोई भी एक मेंटर से जो आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं वो सीखते हैं. फॉर एग्जांपल, जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की तो मुझे कंटेंट क्रिएट करना नहीं आता था. मैं कुछ भी लिख देता था, अपने ब्लॉग, अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर देता था, बट वो इतना वैल्यूएबल नहीं था कि कोई आए मेरे वेबसाइट पे उसे कम्प्लीटली रीड करे और उसे ब्लॉग में जो एफिलिएट लिंक है उसे क्लिक करके परचेज करे. सो वॉट आई डिड वॉज आई एनरोल इन अ कोर्स बाय मिस्टर सिद्धार्थ राजशेखर. उनसे मैंने सीखा कि कंटेंट किस टाइप के होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और कौन सा अच्छे से वर्क करता है. तो बेसिकली शू स्टेप में आपको ये करना है कि जो भी आप चीज़ मास्टर करना चाहते हैं उसमें जो ऑलरेडी मास्टर हैं, जो ऑलरेडी टॉप पे हैं, उनसे सीखे विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग. फॉर एग्जांपल, जब मैं कंटेंट क्रिएशन सीख रहा था तो मेरे मेंटर ने बोला कि स्टेप 1 2 3 आपको करना है और आपका कंटेंट बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगा. तो मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मैंने कोई भी चीज़ पे उन पर डाउट नहीं किया. जो उन्होंने स्टेप्स बोले थे 1 2 3 मैंने वैसे ही फॉलो किए और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मेरा जो कंटेंट है पहले से बहुत बेटर होने लगा. वो मुझे लिखने में अच्छा लगने लगा और एक्चुअली मेरे वेबसाइट पे फिर ट्रैफिक बढ़ गया कुछ टाइम के बाद. तो द बेसिक एसेंस ऑफ द शू स्टेज इज़ टू लर्न फ्रॉम अ मेंटर एंड फॉलो एग्जैक्टली व्हाट दे से. तो अगर आपको लेट्स से आपको अफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है तो आप ऐसे इंसान से सीखें जो ऑलरेडी मास्टर है उस चीज़ में. ओके, सो और बिना क्वेश्चन किए, ऐसा नहीं कि आप सीख रहे हो और उन्हें क्वेश्चन करें कि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों. वो जैसा बोल रहे हैं आप वैसे ही फॉलो करिए. ठीक है, सो अभी हम चलते हैं सेकेंड फेज ऑफ द शूहारी टेक्निक. शूहारी का सेकेंड स्टेज है हा, जिसका ये मतलब है कि आप एक्सपेरिमेंट करें जो आपने सीखा था स्टेज 1 में और वही मेंटर से कंटिन्यूसली सीखते रहें. कमिंग बैक टू माई स्टोरी, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम सिद्धार्थ राजशेखर, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे, वो मैं फॉलो करता था, अपना कंटेंट लिखता था, ब्लॉग पोस्ट लिखता था और उसके साथ साथ इनफैक्ट जब वो मैं सीख रहा था, जब मैं वो कर रहा था तो मैं बेटर होता गया और एट द सेम टाइम मैं उनसे कंटिन्यूसली सीखते रहा. तो इससे ये क्या हुआ कि मैं एक्सपेरिमेंट कर पाया. मैंने ये देखा कि अगर मैं कंटेंट इस हिसाब से क्रिएट कर रहा हूँ वही 3 स्टेप्स को फॉलो करके, कोई और तरीके से भी अगर करता हूँ पर वही 3 स्टेप्स फॉलो करते हुए, तो क्या इफ़ेक्ट होता है. रिज़ल्ट ये था कि मैं जो भी नई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा था रिज़ल्ट सेम ही थे पर मैं वही 3 स्टेप्स फॉलो कर रहा था. ठीक है, तो अगर आपको भी कोई भी चीज़ मास्टर करनी हो, लेट्स से स्विमिंग मास्टर करनी है, आपको स्विमिंग सीखनी है, तो जो आपके मेंटर कह रहे हैं आप उसे फॉलो कीजिए, जो भी स्टेप्स वो आपको बता रहे हैं वो फॉलो कीजिए. पर हर स्टेज में आके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर वो आपको सीधे स्विम करने बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए और कंटिन्यूसली आप सीखते रहिए. बिकॉज शू स्टेज में जो आप सीखते ही आप मास्टर नहीं बनते हैं. आप ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, जैसे साइकिल चलाने में होता है. साइकिल आप पहली बार सीखते हैं, कोई आपको सिखाता है, पहली बार ट्राई करते हैं तो गिरते हैं, पर धीरे धीरे जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो आप उसमें बेटर होते रहते हैं. तो हर स्टेज में आपको एक्सपेरिमेंट करना है. आप ट्राई कर सकते हो खुद से, पर आपके सपोर्ट में आपको अपने मेंटर को साथ रखना है. ठीक है, उनसे कंटिन्यूसली सीखते रहना जब तक आप उसके मास्टर नहीं बन जाते. ओके, तो
जब आपका हाफ स्टेज भी क्रॉस हो जाता है देन यू रीच मास्टरी, जो री स्टेज है। री स्टेज में आप कंप्लीटली अपने ऊपर है, यू आर ऑन योर ओन एंड यू डू थिंग्स द वे यू वांट टू डू। कमिंग बैक टू माई एग्जाम्पल, व्हेन आई लर्न कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम सिद्धार्थ राजशेखर, कुछ टाइम के बाद जब मैंने बहुत बार वही 3 स्टेप्स फॉलो करके कंटेंट क्रिएट किया, 10-15 ब्लॉग पोस्ट बाद मैंने देखा कि मैं ठीक से लिख रहा था, बहुत अच्छा नहीं पर मैं लिख पा रहा था। उसके बाद मैं खुद से ही चीज़ें ट्राई करने लगा, वो 3 स्टेप्स के अलावा मैं चीज़ें और ट्राई करने लगा कि कोई और चीज़ इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ या नहीं, कोई और टेक्निक सीख सकता हूँ या नहीं। तो री स्टेज में ये होता है, यू आर ऑन योर ओन एंड यू क्रिएट योर ओन अप्रोचेज, स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने अफिलिएट मार्केटिंग सीखी थी 2020 में। तो अफिलिएट मार्केटिंग सीखते सीखते जब मैं करने लगा, जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद मैंने खुद के अपने मेथड्स बना लिए। ओके, तो मैंने अफिलिएट मार्केटिंग सीखा था कि पहले आप निश फाइनल कीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, क्रिएट कंटेंट, मार्केट इट, उसके बाद ट्रैफिक जनरेशन होगा। ओके, तो इसमें भी मैं चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने लगा और अपने खुद के मेथड्स मैंने क्रिएट किए। ठीक है, तो जैसे कंटेंट क्रिएशन के लिए मैंने 3 स्टेप्स बोले थे। जब मैं अच्छे से कंटेंट क्रिएट करने लगा तो मैंने उसमें अपने खुद के एलिमेंट्स भी ऐड किए। ओके, तो अभी एक टाइटल कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन क्या होगा, फिर उसके बाद जो भी पॉइंट्स है, कंक्लूजन है, वो कैसे लिखना, मैंने उसके लिए खुद का ही अपना एक मेथड बनाया है। ओके, सो बेसिकली शुहारी में ये होता है कि आप पहले एक मास्टर से सीखते हैं, फिर स्टेप 2 आप एक्सपेरिमेंट करते जो आपने सीखा और आप उनसे अपने मेंटर से सीखते रहते हैं, और लास्ट स्टेज जो है री, उस पर आप खुद से अपनी चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्राई करते हैं, आप उसके मास्टर बन गए होते हैं। और आप जब आप मास्टर बन जाते हैं, आप अपने अप्रोचेज़, अपने स्ट्रैटेजीज़, अपने मेथड्स खुद से ही आप क्रिएट करते हैं। तो जब आप बेसिक सीख जाते हैं, उसके ऊपर आप क्या फाउंडेशन बनाते हैं वो आप कंप्लीटली री स्टेज पे अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई डज इट वर्क। शुहार, ये जो एंशिएंट जापानीज टेक्निक है, ये फ्रेमवर्क्स आपको प्रोवाइड करता है। एक स्पेसिफाइड एक फ्रेमवर्क है थ्रू विच यू लर्न, अंडरस्टैंड एंड मास्टर अ पर्टिकुलर स्किल। ठीक है, तो एक फ्रेमवर्क है, जब आप उसके थ्रू जाते, एक प्रोसेस है। तो जैसे आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं, आप बिगिनर है, आपको कोई आइडिया नहीं है, पर जैसे आप री स्टेज क्रॉस करते हैं, यू बिकम द मास्टर ऑफ दैट आर्ट। ओके, आई एम एन अफिलिएट मार्केटिंग कोच, सो व्हेन आई टीच माय स्टूडेंट्स, वो मुझे हर एक चीज़ पूछते हैं कि सर मैंने ये ट्राई किया लेकिन मुझसे हो नहीं पाया, मैंने ये ट्रिक ट्राई की लेकिन उससे ट्रैफिक जनरेट नहीं हो पाई। तो शुहारी है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ट्रैफिक जनरेशन का अगर एग्जांपल ले, अगर आपको फेसबुक से ट्रैफिक जनरेट करनी है तो मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, आप वो फॉलो कीजिए, आपको ट्रैफिक आ जाएगी। आपको रैंडमली किसी के ट्रिक्स, किसी की सजेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो फॉलो कीजिए जो आपको दिया है विदाउट क्वेश्चनिंग, और जैसे जैसे फॉलो करते करते आपको रिजल्ट आने लगे, आप अपने मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो शुहारी एक मैजिकल टेक्निक है दैट वर्क्स 100% प्रोवाइडेड यू गो थ्रू द प्रोसेस। ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 दिन में आपको मास्टर बनना है, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको हर एक स्टेज से गुजरना होगा। शुहारी हर एक स्टेज से जब आप गुजरेंगे, ओनली देन विल यू बिकम अ मास्टर। ओके, बट शुहारी के अलावा भी एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है जिसकी अगर कमी हुई, यू विल नेवर मास्टर एनीथिंग, एंड दैट इंग्रेडिएंट इज़ बिलीफ। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, आप कोई चीज़ के मास्टर नहीं बन पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको स्विमिंग सीखनी है, ठीक है, एंड अब पानी देख के बोल रहे हैं नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं डूब जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। तो जब आप ऐसी चीज़ें बोलने लगते हैं जो नेगेटिव चीज़ें हैं, देन नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, आपसे वो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके माइंड में आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपसे वो नहीं होगा। सो व्हेन यू डू एनीथिंग, आप कोई भी नई चीज़ सीखते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ। येस, यू आर नॉट द मास्टर, आप एक बिगिनर है, बट स्टिल द मोर यू डू इट द बेटर यू बिकम। तो जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, चाहे कोई भी चीज़ हो, साइकिल चलाना हो, स्विमिंग हो, अफिलिएट मार्केटिंग हो, आप उसके मास्टर नहीं बन पाएंगे, बिकॉज अपने माइंड में आपने एक्सेप्ट किया है और आप ये मानते हो कि आई एम नॉट गुड एट इट। 95% ऑफ अफिलिएट मार्केटर्स क्विट एंड 7 out of 10 अफिलिएट मार्केटर्स अर्न नथिंग। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन में मान लिया कि ये उनसे नहीं होगा। एंड यस, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अफिलिएट मार्केटिंग से आपको रिजल्ट आएगा ही,
affiliate marketing takes a lot of time. You know, when I started affiliate marketing, I earned my first commission in the 9th month. 9 महीने बाद मैंने अपना पहला कमीशन कमाया था. So आई नो ये बहुत लंबा टाइम था. बहुत लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, 2 वीक्स में ही छोड़ देते हैं. आई नो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु स्टार्टेड बहुत पैशनेट थे. उन्होंने बोला सर मुझे करना ही है एफिलिएट मार्केटिंग, मुझे पैसे कमाने हैं. पर 2-3 महीने उन्होंने ट्राई किया, रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने छोड़ दिया. तो यही है, गिव अप नहीं करना है, खुद में बिलीव करना है. नो मैटर वेयर यू आर, इफ़ यू बिलीव यू कैन, यू डेफिनेटली विल. ठीक है, तो कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ये बिलीफ लेके चलिए कि आपको अभी नहीं आता है. आई कैन नॉट डू इट येट, बट विथ टाइम एंड प्रैक्टिस एंड गाइडेंस आई विल बी एबल टू डू इट. ठीक है, तो जो नैरेटिव है कि मुझे ये नहीं आता, चेंज इट टू मुझे ये अभी नहीं आता, पर टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ, गाइडेंस के साथ आई विल लर्न इट एंड मास्टर इट. ठीक है, so those of you who are still here, who are still watching this video, I have a special present for you. वो प्रेजेंट ये है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है आर पीपल हु वांट टू लर्न अफिलिएट मार्केटिंग. पर अफिलिएट मार्केटिंग की कोचिंग बहुत महंगी है एंड देयर आर मेंटर्स हु चार्ज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़. ठीक है, इनफैक्ट मैं खुद 4-5 हज़ार चार्ज करता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग के. पर since you really want to learn affiliate marketing, I have a special bonus for you. मेरा एक affiliate mastery foundation कोर्स है that shares 3 secrets of mastering affiliate marketing जो मैंने फॉलो किए और मुझे रिजल्ट्स आए. ठीक है, affiliate mastery foundation usually costs 4,999 rupees. Since you have watched this video until now, आपने अभी तक ये वीडियो देखा है, तो सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए, हो सकता है जब आप बाद में देखें तो ये ऑफ़र नहीं हो, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ओनली अफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन जो 4,999 का है आपको मिलेगा फॉर एब्सोल्युटली फ्री. इस कोर्स में मैं आपके साथ 3 सीक्रेट्स शेयर करूंगा जो मैंने फॉलो किया अफिलिएट मार्केटिंग के और मुझे रिजल्ट्स मिले. वो 3 सीक्रेट्स ऐसे जो अगर आप फॉलो करेंगे आपको रिजल्ट मिलेंगे, पर आपको एफर्ट लेना होगा. सिर्फ यही एक चीज़ मैं आपसे मांग रहा हूँ. So if you put in the effort and the hard work, you will get results no matter what. So if you want to learn affiliate marketing from the beginning, आपको शुरुआत से affiliate marketing सीखनी है एकदम बेसिक लेवल से, तो मेरा affiliate mastery foundation जो 4,999 का है वो आपको मिलेगा फॉर एब्सोल्युटली फ्री. पर इसमें कंडीशन ये है कि ये सिर्फ एक लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, तो हो सकता है जब आप नेक्स्ट टाइम ये वीडियो देखें ये ऑफ़र नहीं हो. सो इफ़ यू आर सीरियस, अगर आपको सीरियसली एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है, अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड एनरोल राइट नाउ. ये फ्री ऑफर हो सकता है आपको बाद में ना मिले. सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो. इन दिस वीडियो आई शेयर्ड एन एंशिएंट जापानीज टेक्निक जिसे फॉलो करके आप कोई भी चीज़ मास्टर कर सकते हैं इन 3 सिंपल स्टेप्स. तो इफ़ दिस वीडियो प्रोवाइडेड यू विद वैल्यू, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड आपने जो इस वीडियो में सीखा वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं. एंड इफ़ यू वांट टू सी कंटेंट रिलेटेड टू अफिलिएट मार्केटिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल टू रिसीव अपडेट्स एज सून एज आई पोस्ट न्यू वीडियोज़. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one. Bye bye.